टोल ओके। 1.5 किलोमीटर पहले आ जाएगा ओके। ये वाली। ये मतलब एक्सटेंड का तो आपका अंकल कहीं नहीं रुकेगा कि हाँ, सबसे पहले करता है वो बस नहीं, नहीं, वो तो करना ही पूरा पड़ेगा कर लाइफ के अंदर। करेगा। लेकिन बट एक और चीज़ कहूँगा, कभी भी किसी को एक्सटेंड भी करना है ना, तो धीरे-धीरे करना है। एकदम किसी चीज़ पे ऐसा नहीं कि यार एकदम चलने लगा और आपने उसको फटाफट खोलते गए, तो ऐसा नहीं। नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है द पोकार्ट शो के एक नए एपिसोड में। पिछले पार्ट में हमने अभिषेक जी से बहुत सारी बातें करी थी रिलेटेड टू द करियर, कि कैसे उन्होंने अपने एक्टिंग के सफ़र से एक बिजनेस ओनर तक का सफ़र तय किया, उनके एक्सपीरियंस के बारे में हमने जाना। अगर आपने अभी तक ये पार्ट 1 चेकआउट नहीं किया है तो इस आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। पार्ट 2 की तरफ चलने से पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। चलिए पॉडकास्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगर ये ब्रांड आप पूरे इंडिया में एज़ अ फ्रेंचाइज़ी आप करना चाहते हैं, तो कौन-सी सिटी होगी जिसको आप सबसे पहले देंगे, इक्वाइट करेंगे? देखो, मैं सबसे पहले तो ये बताऊँगा आपको, जब हम किसी चीज़ को स्टार्ट करते हैं, तो हमको ये सोचना चाहिए सबसे पहले तो कि हमारा नियरेस्ट कौन-सा जगह है। हुँ, क्योंकि जब आप उसको हैंडल करेंगे ना, जी, अगर मान लो मैंने आज किशनगढ़ में होटल रॉयल अमर, रामा या जो एवरीथिंग जो भी मेरा ब्रांड है, मैं करता हूँ उसको, जी, और मैं जस्ट उसको दिल्ली खोल देता हूँ। क्योंकि आपका स्किल आपको लगता है कि यार मैं है ना दिल्ली में खोलूँगा इसको, जी, जी, तो वो सब चीज़ें गलत है। आपको हमेशा शुरुआत जितना नज़दीक जो सिटी है ना, वहाँ से करनी चाहिए, जी। जिससे आप है ना उसको हैंडल कर सकते हो। अ, जब आपके पास में 5-7 4-5 जो ब्रांड आपके नियरेस्ट रहेगी ना, तो आपने एक तरफ आपने खुद ने उसको हैंडल कर लिया। जब आपके पास में ज़्यादा हो जाएगी, तो अपने आप आपके पास में मैन पावर भी उतनी हो जाएगी। तो आप हुँ, अपना ऑटोमैटिकली दिल्ली, मुंबई, ऑल ओवर वर्ल्ड आप कहीं पे भी खोलो उसको। वो टीम बड़ी हो वो जाएगी, टीम बड़ी हो जाएगी, उसको तो आपको मैनेज हैंडल करने में आसान रहेगा ना। जस्ट जस्ट एक मतलब एक सिंपल सी बात है कि जैसे मैकडी इंडिया में आया था, हाँ। उसने एकदम रैपिडली ऐसा नहीं किया कि मुंबई से डायरेक्ट दिल्ली में ओपन किया था। हाँ, मुंबई फिर नियर बाय, नियर बाय, नियर बाय, अब पूरे इंडिया में जैसे फ्रेंचाइज़ीज़ वर्क करती है तो इसी मॉडल पे कर रही है। बिल्कुल, बिल्कुल, अब इसके अंदर आपके लिए नेक्स्ट अगले 5 साल के अंदर क्या-क्या है कि अभी जैसे एक तो ये रहता है कि फ्रेंचाइज़ीज़ आप आगे लेंगे या फिर ऐज़ आपके रेस्टोरेंट को ही आप बड़ा करेंगे इसको? नहीं, मैं सबसे पहले अपने रेस्टोरेंट पे और मेरा जो सामने अभी जो मल्टी मैंने दूसरा अभी हुँ, हुँ। ओपन किया है, उस पे मेरा फ़ोकस रहेगा। अभी फ़िलहाल आपका 5 फिलहाल मेरा फ़ोकस इसी पे रहेगा। मेरे को इसको आगे बढ़ाना है। जितने भी जो गेस्ट आते हैं, हुँ, हुँ। उनको कॉन्फिडेंस में लाना है कि यार बेस्ट है, होटल रॉयल अमर इज़ बेस्ट। आपको वहाँ जाने के बाद में हुँ, हुँ। आपको एवरीथिंग मतलब कि आपको कैफ़े साउची जी। चाय, जैसा कि मेरा हुँ, साउथ हुँ, इंडियन हुँ, हुँ, चाइनीज़ हुँ। ब्रांड है, वो मिल जाएगा आपको। और आपको आइसक्रीम आइसक्रीम में भी मेरे पास में बास्किन रॉबिन है, फ्रैंचाइज़ी अच्छा, ले रखा है। एक बास्किन रॉबिन भी अलग आपने ओपन बिल्कुल, किया है? बिल्कुल, मैंने ले रखा है बास्किन रॉबिन। ओके। और कौन-कौन सी फ्रेंचाइज़ीज़ आपने ऐड कर रखी है अभी और करने वाले हैं? अभी अपना रिसेंटली एनबीसी चालू होने वाला है, नथिंग बिफोर कैफ़े, नथिंग बिफोर कैप। जो कि जयपुर से है, हुँ, हुँ। और उसकी अराउंड 100 आउटलेट्स ऑल ओवर इंडिया है। ऑल ओवर उससे इंडिया, ज़्यादा होंगे मतलब मेरे हिसाब से तो और वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो 1 आउटलेट है, बाहर भी। ओके। हाँ, 1 या 2 है। एनबीसी का नाम एक्चुअल में इंडिया में बहुत ज़्यादा इसलिए हुआ कि वो कॉफ़ीज़ भी बहुत एक रेट्स वाइज़ बाकी हाँ, सब ब्रांड से बाकी सब सही ब्रांड से रेट क्विक फिक कंपैरेटिवली वगैरह का वाला कम है उसकी, चलता है ना एक कम है, और टेस्ट भी अच्छा है उसका। टेस्ट अच्छा है वो। टेस्ट अच्छा है उसका, जी। टेस्ट बहुत अच्छा है उसका। आपको ये सबसे पहला आइडिया आया कब था ये फ्रेंचाइज़ मॉडल को ऐड करने का? कि ये आया मेरे को मुंबई से। मुंबई से आया? हाँ। एक्टिंग के दौरान ही आया होगा। एक्टिंग के दौरान, क्योंकि मुंबई ऐसा शहर है, जहाँ अगर शहर। कोई भी बंदा जाता है ना, जी। तो वो वहाँ गया, तो अगर उसने वहाँ सर्वाइव कर लिया ना, तो वो पूरी दुनिया जीत सकता है। ऐसा क्यों? घूम सकता है, मतलब कि दुनिया में भी घूम सकता है और जीत भी सकता है। क्योंकि वहाँ की दुनिया रंगीन दुनिया है, मतलब कि वहाँ आज अपने राजस्थान अपन राजस्थान में हैं, जी, तो राजस्थान में अब वो सब चीज़ें हो रही है। वहाँ वो हो रही थी उस समय। हो वो रही उस समय हो रही थी, मतलब कि आज के 20 साल पहले भी वो सब चीज़ें वहाँ चल रही हैं। हुँ, हुँ। यहाँ तो धीरे-धीरे आ रहा है। जी। वहाँ जब मैं था, वहाँ बरिस्ता करके था। हाँ, हाँ, अब यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा नाम होने लगा है उसका बरिस्ता का। बरिस्ता का क्या हुआ एक्चुअली में, बरिस्ता के साथ में ये हुआ कि जब कैफ़े कॉफ़ी डे आया, हुँ। कैफ़े कॉफ़ी डे के जो मालिक है ना, उसने उसको इतना
इतना फ्लो लाके इतने सारे आउटलेट खोल दिए तो बरिस्ता को फ्लॉप होना पड़ा उस समय, हम्म, मेरे अनुमान से। जी फिर धीरे-धीरे आफ्टर कैफ़े कॉफ़ी डे के जो ओनर हैं, उन्होंने कुछ उनके साथ एक्सीडेंटली कुछ हो गया था, जी मिसहैपनिंग हो गई थी। जी उसके बाद में बरिस्ता ने वापस टेक ओवर किया अपने आप, कम बैक किया उसने। कमबैक किया। हम्म, वापस से अब वो जा रहा है, फुल बरिस्ता अपने पोटेंशियल के अपने साथ फ्लो पे बढ़ आ रहा है। अब एक्चुअली ब्रांडिंग भी चेंज हो गई उसकी। लेकिन बट अभी देखा जाए तो कंपैरेटिवली कैफ़े कॉफ़ी डे भी उसी बेस पे है अभी, ऐसा कुछ नहीं अभी है। के टाइम पे आपके हिसाब से कौन-सा कैफ़े ब्रांड है जो इंडिया में सबसे ज़्यादा टॉप सेलिंग में भी है, क्वालिटी में भी और हॉस्पिटैलिटी में भी है? जिसको आप चाहते हो कि ये ब्रांड तो हमेशा चलता ही रहना चाहिए। ऐसा तो मेरे सामने कुछ ऐसी आया नहीं है। आया नहीं है अभी। बाकी बाकी मैं चाहूँगा कि मेरा स्टार व्यू कैफ़े ये तो होगा ही होगा। मैंने मैं तीनों बोल दिए ना अंकल, अब वो तीनों उसी में ही है फिर तो। क्योंकि मैं ये चाह रहा हूँ क्योंकि मैं भी जो हाँ, हाँ। टेस्ट और क्वालिटी दे रहा हूँ ना, हुँ। तो वो भी कम नहीं है अगर किसी कैफ़े से कंपैरेटिव करे तो। जी। आपके हिसाब से एक्चुअल कैफ़े के लिए क्या वाइब रहनी चाहिए? अगर कोई के लिए मान लीजिए आज कोई भी बिज़नेस ऑपरेट कर रहा है, हाँ, वो कैफ़े खोलना चाहता है, हाँ। तो उसके लिए सबसे पहले उसको क्या माइंडसेट रखना चाहिए एज़ अ क्लाइंट के लिए? कॉफ़ी का टेस्ट। कॉफ़ी का टेस्ट, कॉफ़ी का टेस्ट और अंदर जाने के बाद में कॉफ़ी का एक एटमॉस्फियर, एटमॉस्फियर, स्मेलिंग भी वैसी रहनी चाहिए कॉफ़ी की जैसे कि हाँ यार, कहीं घुसे हैं। कॉफ़ी बन रही है। हाँ, और उसका एम्बियंस तो अच्छा होना ही चाहिए। एम्बियंस अच्छा होना चाहिए और वहाँ के जो गेस्ट आते हैं वो भी अच्छे होने चाहिए क्योंकि मैंने जनरली देखा है कि काफ़ी कैफ़े में है ना कभी-कभी अलग ही सीन चलता रहता है। तो उसकी वज़ह से जो यंग यूथ है उनको बड़ी प्रॉब्लम होती है हुँ। क्योंकि ऐसा एक यूथ ऐसा है कि आवाज़ें ज़ोर से बोल-बोल के बात करना वो सब कैफ़े में नहीं होता है। जी, जी, जी। कैफ़े का मीन्स होता है साइलेंटली आप अपनी मीटिंग करो, एन्जॉय करो और लेट इट गो मतलब कि वो अपने हिसाब से उसको चलाओ। मतलब हर एक टेबल एक पर्सन को डेडिकेटेड है पर वो दूसरे के पास में नहीं प्रॉब्लम नहीं प्रॉब्लम चाहिए। नहीं होनी चाहिए। कैफ़े वो एक कैफ़े का एक जी। एक पॉइंट है कि हाँ भाई, वहाँ वो सब चीज़ें रहनी चाहिए। जैसे आप अभी 3 बिज़नेसेस एक साथ 3-4 बिज़नेस एक साथ कर रहे हैं एक ही लोकेशन पे। ठीक है। आप उनको हैंडल कैसे कर लेते हो? कि होटल भी है, रेस्टोरेंट भी है, फ्रैंचाइज़ीज़ भी है, आइसक्रीम बिज़नेस भी है और खुद का ब्रांड एक अलग से कैफ़े ब्रांड है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर है ना श्याम बाबा की कृपा है। अरे वाह! मतलब कि उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया है। देखो फादर और मदर तो रहते ही हैं हुँ, एक आशीर्वाद के रूप में, उनका हमेशा आशीर्वाद रहता है, हर बच्चे पे रहता है, जी। ये जो भी बच्चे होते हैं उन पे रहता है। हुँ, हुँ, हुँ। लेकिन उसके अपर लेवल पे भी एक भगवान का आशीर्वाद रहना चाहिए। अब उनमें से वो मेरे भगवान श्याम बाबा हैं, तो वो हमेशा मेरा ध्यान रखते हैं और मुझे पावर्स देते हैं कि ये सब चीज़ें करने की। जो मैं सोचता हूँ, वो मैं कर बैठता हूँ और मैंने किया है। ऐसा नहीं है कि अगर मैंने ये कोई चीज़ सोची कि यार ये कैसे होगा या क्या होगा, सोचा है तो उसको किया है। हुँ, हुँ, हुँ। तो नाइस। मेन तो मैं यही कहूँगा हुँ, श्याम बाबा मेन, हुँ। फिर उसके बाद में मेरे फादर पे आता हूँ मैं। हुँ, फादर ने मुझे ये सिखाया है कि बेटा कभी हिम्मत मत हारना और हमेशा पॉज़िटिव रहना, बी पॉज़िटिव। बी पॉज़िटिव हुँ, सबसे बड़ी चीज़। और छोटा-बड़ा जीवन में कोई नहीं होता मतलब कि मेरे लिए आज मेरा जो वर्कर है, हुँ, स्टाफ़ है, हुँ, हुँ। वो भी मेरे भाई के समान है मतलब हुँ, हुँ, हुँ। मैं उसको भाई के जैसे ट्रीट करता हूँ। हुँ। वो सब मुझे भाई साहब बोलते हैं, सर नहीं बोलते हैं और सर मुझे बुलवाना भी नहीं है किसी से, हुँ, हुँ, हुँ। सर नहीं हूँ और बॉस भी बोलते हैं तो मैं कहता हूँ मेरे जो पापा हैं उनको बॉस बोलो, मुझे बॉस मत बोलो। वो सबसे बड़ी चीज़ है। तो ये वाली चीज़ है। जी, जी, जी। तो ये अपन को इस तरीके से सबको लेके चलना चाहिए और हर आदमी को टीम टीम वर्क वहीं से आती है। टीम वर्क वहीं से आती है। हुँ। आज स्टाफ हम सोचे कि हम सब चला लेंगे, तो पॉसिबिलिटी नहीं है आप चला लो। पॉसिबल ही नहीं है। ना, 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 1% पॉसिबल नहीं है। नहीं, नहीं, स्टाफ के बिना कुछ भी नहीं है। हुँ। स्टाफ से हम हैं और हमसे स्टाफ है। दोनों मतलब ये ताली दोनों हाथों से ही बजती है, एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती है। जी, 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 जी। तो इसमें जब आपके जैसे स्टाफ की भी बात आई है, तो शेफ़ से लेकर के जो हाउसकीपिंग होता है या इन टोटल आपके पास कितने स्टाफ और कितने का टाइम से काम कर रहे हैं आपके पास में? मेरे पास अराउंड देखा जाए तो करीबन 30 के आसपास का स्टाफ है, ऑल ओवर जितने भी आउटलेट हुँ, हुँ। और 30 में से आप मान के चलो 20 वो मेरे करीबन 10 टू 20 ईयर्स से हैं।
20 years या डेडिकेटेड एकदम। डेडिकेटेड है। मतलब कि उनके बलबूते पे मैं ना आज यहाँ तक डरता नहीं हूँ और मैं यहाँ तक भी पहुँच गया हूँ। और फ्रेंचाइजी खोलने का दम आ जाता है कि हाँ दम ठीक आ है, जाता ये है तो जैसे मेरे पास में 20 है तो साले 20 को 2-3 को इधर छोड़ दूँगा, 2-3 को उधर छोड़ दूँगा तो मेरा तो काम हो जाएगा। मतलब कि मेरी जगह मेरे छोटे भाई काम कर लेंगे, कोई इश्यू नहीं है उसका तो। और वो सँभालते भी हैं, अच्छा संभालते हैं। ध्यान रखते हैं ऊपर और उनको बोल रखा है बस मतलब कि शिकायत नहीं आनी चाहिए कहीं से भी। कुछ भी करो शिकायत नहीं आनी चाहिए और गेस्ट को जब तक सैटिस्फाइड नहीं करो ना, जब तक उनको जाने मत दो, जाने बाद जाने मत दो। गेस्ट से बात एक याद आई, जैसे गेस्ट तो भगवान समान होता है किसी बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब वो अगर उसने कुछ मांगा तो वो देना ही देना है, कि आप कुछ कंप्लेन दे दी तो उसको समझ के कि उसको हाँ सही कॉल करना है। जब गेस्ट आ जाता है एक नेक्स्ट लेवल वाला, एज सेलिब्रिटी, कोई भी सेलिब्रिटी हो, हाँ। आज के टाइम पे कोई भी किसी भी तरह का सेलिब्रिटी हो सकता है। आपके पास में अब तक जब से आपने ऊपर होटल ओपन किया है, कौन-कौन से सेलिब्रिटीज़ आए और जिनसे कि एकदम आपका वो वाला इंटरेक्शन हो गया कि यार सर आप यहाँ कैसे? वो वाली चीज़ या फिर काफ़ी बार हुआ। बहुत मतलब पहचानने में भी आते नहीं है एक्चुअल में हाँ, नहीं सेलिब्रिटीज़, आते, नहीं कई आते। बार नहीं क्योंकि आते हैं। उनका मेकअप और इतना रहता है, हाँ, नहीं पहचान सकते तो अपन लोग। वो वाला मोमेंट कौन-सा था आपका? तो ऐसे तो बहुत सारे हैं, कौन 2-3 सा सारे हाँ, बहुत सारे हैं ऐसे तो। कुछ हैं जो जैसे कि महाभारत में अर्जुन थे। महाभारत कौन-सा? महाभारत जो सीरियल अपन ने फर्स्ट बना जो था जो दूरदर्शन पे दूरदर्शन आता पे था। आता था। या हाँ, हाँ, हाँ। उनके जो महाभारत के जो अर्जुन हाँ, एक्टिंग जिन्होंने करी एक्टिंग थी। करी थी, जी, 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 जी। उनका एक्चुअल नाम तो फिरोज खान है वैसे। जी, जी, जी। तो वो आए थे, हाँ। तो बैठे थे, ऐसा लग रहा था यार ये देखे-देखे से लग रहे थे क्योंकि बचपन में महाभारत तो देखा, ये सबने देखा है। हाँ, 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 हाँ। अब मैंने कहा यार ये देखे-देखे से लग रहे, अब ये ध्यान नहीं आ रहा था कि यार अर्जुन है या कौन है, क्या इतना, क्योंकि एक इतना भी याद नहीं आ रहा था। फेस तो याद रह जाता है फेस कि कट तो हाँ, आ जाता है कि अब कहीं वो तो देखा है। कहीं देखा है और उन्होंने फ़िल्में भी करी है काफ़ी सारी। हुँ। फिर अचानक से क्लिक हुआ, मैंने 2-3 जनों से पूछा तो उन्होंने कहा सर ये, उन्हीं के ड्राइवर से पूछा, मैंने कहा कौन है? कि ये तो सर महाभारत में अर्जुन का जिन्होंने रोल किया। और तो मैंने कहा यार अब क्या करूँ, इनसे मिलना है मुझे। मिलना तो ज़रूरी है, मुझे मिलना ज़रूरी और मुझे हेजिटेशन बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल मैं किसी से भी मिल लेता हूँ, हाँ। हालाँकि मेरे सामने अगर कोई भी आ जाएगा तो मैं उससे अच्छे से बात कर लूँगा और टचवुड है कि श्याम बाबा की इतनी कृपा है कि वो भी मुझसे अच्छे से बात करते हैं और मुझे अच्छा रिस्पॉन्ड देते हैं। जी, जी, जी। तो फिर जैसे ही मैं गया सर, हेलो सर, तो उन्होंने कहा कि हाँ, हेलो। मैंने कहा सर, आपका महाभारत में देखा था, आप बहुत अच्छे लग रहे थे। जी, जी, जी। तो उनका भी एक इतना अच्छा नेचर था कि उन्होंने कहा थैंक यू सो मच, आप कौन? मुझे बोला आप कौन? हुँ। मैंने कहा मैं इस जगह का ओनर हूँ और ओके। तो फिर उन्होंने मुझे रिस्पॉन्ड दिया अच्छे से। मैंने कहा लो आओ अभिषेक तुम बैठो, अपन चाय पीते हैं, साथ में पीते हैं। हुँ, तो उसके बाद से जो सिलसिला शुरू हुआ तो अराउंड 2-3 साल हो गए, हुँ। 2 साल तो हो गए। 2-3 साल से वो मेरे टच में और हमेशा मेरे को विश भी करते हैं और आशीर्वाद भी देते हैं और अच्छे से बात भी करते हैं। जी, जी, जी। तो मज़ा आया उनसे बात करके और वो है भी बहुत अच्छे इंसान भी हैं। मतलब ओके। अब ऐसा कुछ और भी और कौन-कौन से स्टार आए आपके पास में? क्रिकेटर्स हैं अपने पास में। क्रिकेटर्स भी आए? हाँ, शिखर धवन, श्रेयस अय्यर, ओके, सूर्य कुमार यादव। ओ इनके साथ में ऐसा हुआ कि मेरे रेस्टोरेंट में पूरा भीड़ था, हाँ, पूरा खचाखच भरा हुआ था। जी। अब उनकी गाड़ी आती है ट्रैवलर, हाँ, इनकी बस भी आती है, बस पूरे आती हाँ, है, हाँ, प्रॉपर एक बस इनकी आती है। प्रॉपर बस आती है। ये अहमदाबाद स्टेडियम ओपनिंग के समय की बात बता रहा हूँ मैं आपको। फर्स्ट ये टाइम जो अहमदाबाद में हुआ हाँ, स्टेडियम हाँ, बना हाँ, था। हाँ, याद आ गया, याद आ गया। हाँ, तो वो अहमदाबाद जा रहे थे। जी। अब उसमें हुआ ये कि उनका ड्राइवर आया, ऑर्डर दे रहा था वो। तो हमने कहा अभी ऑर्डर में टाइम लगेगा और इस तरीके से बात है, थोड़ा दिक्कत हो सकती है, अभी आपको टाइम लगेगा, मतलब कि कहने का मतलब क्योंकि वो ऑर्डर दे रहा है, जो टेबल पे जो चल रहे हैं उनको पहले प्रेफर देना है अपन को या ऑर्डर लेने में। तो हमने कहा उसमें टाइम लगेगा, तो उसके मुंह से गलती से निकल गया कि सर हमारे साथ में क्रिकेटर्स हैं। तो वो बात मैं वहीं था तो मुझे सुना ही पड़ गया, बोले क्रिकेटर हैं। तो मैंने कहा यार अपने होटल पे अपन को बुलाना चाहिए। तो मैंने दिमाग लगाया, मैंने कहा यार इनको तो खाना खिलाना ही है अपन को। जी, जी, जी। तो मैंने कहा ड्राइवर साहब आप मेरे को लेके मिला सकते हो क्या? कि आप, उसने बोला आप कौन? मैंने कहा मैं ओनर हूँ। कि हाँ सर आपको मिला दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा मैं उनकी व्यवस्था करवा दूँगा अलग से और वो उनको अच्छे से खाना खिलाएँगे।
मैं गया मिलने अंदर, ट्रैवलर के अंदर घुसा, तो वहीं श्रेयस अय्यर, सूर्य कुमार यादव, शिखर धवन, पूरी क्रिकेट टीम थी? हाँ, 4-5 जने थे। 4-5 जने हाँ, थे, हाँ। और भी थे, नाम अभी हाँ, याद हाँ, नहीं आ हाँ। रहा मेरे को। तो मैंने कहा शिखर धवन, सबसे ज़्यादा शिखर धवन ही बोल रहा था। बाकी और वो बाकी के 2-3 तो वो चुप ही बैठे थे। हाँ। मैंने कहा सर लंच अंदर ही ले लीजिए। अरे नहीं, नहीं, वो तो बिल्कुल मज़ाक ही है, मतलब कि शिखर धवन थोड़ा-सा क्या नोटी टाइप का है। अरे नहीं, नहीं, यहाँ भीड़ इकट्ठी करवानी है क्या? हमारे पे दिक्कत हो जाएगी, आपको बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाएगी। मैंने सर कुछ नहीं होगा, आपको मैं बैक रास्ते से लेके जाता हूँ, बैंक्वेट हॉल में खाना खिलाऊँगा मस्त वाला। तो जैसा कि मैंने बोला ना, श्याम बाबा मेरी सुनता है और मेरा ध्यान रखता है, तो उन्होंने तुरंत येस कर लिया। उनको मैं ले गया ऊपर बैंक्वेट में, आराम से 1 डेढ़ घंटा मैं उनके साथ में बैठा, मस्ती वाली बातें करी और मज़ा आया, मतलब कि उनके साथ कोई काफ़ी मज़ा आया, और शिखर धवन के साथ में तो बहुत ही मज़ा आया, हाँ, मतलब कि वो एक अलग हाँ। अलग पर्सन है हुँ, उनके। जी। ये हुआ, ये कहानी। और फिर जाने के बाद में उन्होंने कहा कि वापस कभी हम रूट पे निकलेंगे तो ज़रूर रुक के निकलेंगे कोई आपको। एक हो जाती है, मेमोरी क्रिएट हो गई ना उनके, हाँ। और एक उनको मिल गई ना जगह कि हाँ यार, खाना अगर अच्छा हाँ, एक और बात कहूँगा, वो खाने में उनको मज़ा आया, खाने में मज़ा आया। खाने में मज़ा आया। उन्होंने कहा खाना, मतलब कि हम दिल्ली से यहाँ तक आ गए, हुँ। खाने में यहाँ जो मज़ा आया वो कहीं नहीं आया। राजस्थानी खाना है ना, राजस्थानी मेर खाना, और उनको स्पाइसी भी होता है तो थोड़ा-सा उनको पसंद आता है वो। हुँ, हुँ, हुँ। हर जगह तो ऐसा इतना होता नहीं है ना। एक सवाल पूछूँ, हाँ, पूछे? क्या खाना पसंद किया उन्होंने सबसे ज़्यादा? उनको क्या पसंद आया आपके होटल उनको में? चिल्ली पनीर ज़्यादा पसंद आया, चिल्ली पनीर। चलो बढ़िया है, फिर तो अब तो मैं भी ट्राई करूँगा आपके वहाँ से आए चिल्ली चिल्ली चिली पनीर पनीर। ट्राई करो। एक बॉन्ड बन गया ना आपको उनके साथ में कि हाँ, याद करेंगे वो, जब भी आप हाँ, मिलोगे ना, वो एकदम से अरे यार! आप यहाँ पर? मेरे फ्रेंड भी हैं वो। अच्छा। मेरे फ्रेंड अब भी, मतलब कि फेसबुक पे फ्रेंड हैं। हुँ, हुँ। हाय करता हूँ तो वो भी हाय करते हैं, ऐसा कुछ नहीं। हुँ, 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 हुँ। सही है एकदम। बॉन्ड बन गया एक अच्छा बॉन्ड बन गया। और भी ऐसे आते रहते होंगे मतलब और बढ़िया। पॉलिटिकली तो सभी आते हैं, जैसे हुँ। अपनी मुख्यमंत्री हैं दिया कुमारी जी, अच्छा। अभी स्टॉपेज वहीं लेती है। जी, 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 जी। अभी तो मुख्यमंत्री बनने के बाद में नहीं रुके हुँ, वो। हुँ। अशोक गहलोत साहब भी वहीं रुकते हैं। अच्छा, अच्छा, अच्छा। सचिन पायलट, हुँ। वो भी रुके हुए अपने वहाँ, एक नाइट रुके हुए पूरे। जी, जी, जी। और बाकी पॉलिटिकली चलता रहता है, देखो। मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे हाईवे एक मिल जाता है कि सब देखते हैं कि यार जगह अच्छी होनी चाहिए, सेफ होनी चाहिए, हॉस्पिटैलिटी होनी अच्छी होनी चाहिए, फूड क्वालिटी अच्छी मिल जाए। वो सब जगह सब चीज़ें आपको मिल वहाँ आपके वहाँ थी जब भी वो सब आए। अपना एक डेस्टिनेशन पॉइंट इतना अच्छा है कि वहाँ लोग सब प्रेफ़र करते हैं कि होटल रॉयल हमारे पे रुकते हैं। हुँ। टचवुड है कि अगर अपने होटल रॉयल अमर पे कोई मीटिंग कर रहा है, हुँ, हुँ। काफ़ी लोगों की मीटिंग सक्सेस गई है वहाँ। अच्छा ये हाँ, सबसे हाँ, बड़ी चीज़ है। काफ़ी लोगों के रिश्ते भी बने हैं। हुँ। हाँ, वहाँ रिश्ते भी बने हैं। शादियाँ तो ख़ैर होती है, वहाँ तो जोड़े तो बनते ही हैं, लेकिन जी, जी। रिश्ते बनना भी एक बड़ी बात होती है। जैसे आप कहीं जा रहे हो कि यार ये मेरा काम होना चाहिए, तो आपका वहाँ अगर मीटिंग है तो वो आपका काम 101% होगा। उसके पहले तक तो ख़ैर आपने जॉइन कर ही लिया था। नहीं, मैंने 2001 में मैं आ गया था मुंबई से। उसके बाद में 2002 में मैंने पुष्कर में एक मिनी थिएटर लगाया था। अच्छा उसके बाद में भी आपने थिएटर किया था? मैंने थिएटर लगाया था, मतलब अच्छा, मूवी वाला। पूरी मूवी वाला। हाँ, हाँ। हाँ, तो मैंने सोचा कि मिनी थिएटर अपन लगा के देखते हैं। अगर अच्छा चलने लग गया तो अपन बड़ा थिएटर हो। थिएटर ओपन हुँ, करेंगे हुँ, अपन। हुँ। बट वो वहाँ की जो है पब्लिक को वहाँ इतना इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट आया नहीं, और अपन को भी फिर अपन ने कहा कोई मतलब नहीं है। फिर मैंने उसको करीबन 6 महीने चलाया था उसको, फिर क्लोज़ कर दिया था फिर। जी। ये थिएटर वाला कल्चर अभी भी आपको लगता है कि काम कर रहा है या एकदम वाइंड अप हो चुका है? क्योंकि आजकल सिनेमाज़ वगैरह ज़्यादा है ना, स्टोरीज़ ही अच्छी नहीं आ रही हैं। स्टोरीज़ अच्छी नहीं आ रही। स्टोरीज़ अच्छी नहीं आ रही है। वाइंड अप नहीं हुआ, स्टोरीज़ अच्छी नहीं आ रही है, मतलब। नहीं, मैंने अब बिल्कुल मतलब कहीं सुना भी नहीं है कि ऐसे कोई थिएटर वगैरह, क्योंकि अब आजकल स्टैंड अप कॉमेडी वगैरह ज़्यादा चलता है और ये शोज़ वगैरह ज़्यादा होते हैं जैसे शोज़ भी ज़्यादा हो गए, ओटीटी भी आ गया। पे आ गया तो और एक्चुअली में क्या है ना, हर घर में एलईडी आ गया। एलईडी का साइज़ ही इतना बड़ा हो गया कि वो लोगों को दिक्कत लगता ही है कि यार थिएटर में जाके क्या करेंगे, साला यहीं देख लेते हैं। थोड़े दिन बाद में मूवी इस पे ही आ जाएगी, या परचेज़ कर लेंगे नेटफ्लिक्स से या उससे। तो एक इसकी वजह से भी थोड़ा-सा कम हुआ है। और जो आजकल जो चल रहा है ना, इंस्टा, फ़ेसबुक, यूट्यूब, तो जो यूथ है ना, वो सब उसमें बिज़ी हो गए हैं। हुँ।
मोबाइल यूथ हाँ, मोबाइल यूथ हो मोबाइल गया यूथ, ये, क्या बात मोबाइल यूथ हो गया। है। जी, तो वो मोबाइल में इतना बिज़ी हो गया कि वो हर चीज़ अपनी है ना, सारी चीज़ें ना मोबाइल से ही कर लेते हैं। जी, जी। और वो सब चीज़ें इतनी माइनस होने वाली है आगे चल के, मतलब कि उनके माइंड को इतना ब्रेक कर देगी वो, कि वो इतना सर्वाइव नहीं कर पाएँगे। नहीं कर पाएँगे, कभी नहीं, नहीं कर पाएँगे। उनको अभी लग रहा है कि सब कुछ सही है, ऐसा है, वैसा है, कमा रहे हैं या कुछ भी है। जैसे अभी ये हाँ, यूज़ करना चाहिए, मैं भी यूज़ करता हूँ। हाँ, मैं भी हाँ। अपना कुछ बनाता रहता हूँ छोटा-मोटा, अच्छा, लेकिन पूरा अभी भी बनाते हैं? बनाता हूँ, मेरे जी। स्टेटस पे मैं कभी-कभी डालता रहता हूँ। मेरा स्टार अभी 80 के नाम से मेरा इंस्टाग्राम पे मेरे सारे है ना, छोटे-छोटे क्लिप्स मैं डालता रहता हूँ मेरे। चलो बढ़िया है, वो एक्टिंग एक्टर जो होता है ना कभी अपने उस चीज़ से हटता नहीं है, ये तो एक चीज़ और हटना भी नहीं हटना भी चाहिए। नहीं चाहिए। लाइफ और टाइम एक्टिंग तो वैसे है ना, देखा जाए ना तो सबको आती है एक्टिंग तो, सब कर लेते हैं। वो ज़रूरत पड़ने पे जिसकी जैसी होती है ना स्थिति, वो सब कर लेते हैं। एक्टिंग सबको आती है, सबको आती है, वो सबको आती है। परिस्थिति के हिसाब से अपनी एक्टिंग हाँ, निकलती है। बस थोड़ा-सा क्या है ना, लोगों को क्या है ना, हेजिटेशन रहता है कि यार करूँगा तो अच्छा लगूँगा कि नहीं लगूँगा, ये सब चीज़ें रहती है कभी-कभी। वो हेजिटेशन वहीं वो हेजिटेशन रहती है, बाकी एक्टिंग सबको आती है, आप भी अच्छी एक्टिंग कर लेते हो। थैंक यू। पता नहीं अच्छा कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, वो तो ठीक है। नहीं, आपको जो काम पसंद है ना, हुँ। उस पे पूरा फ़ोकस रखो। जैसा कि मैंने कहा ना, एक समय दो। हाँ, समय अगर मान लो हमने 1 ईयर, 2 ईयर दिया उसको हुँ, हुँ। कि यार परफेक्टली अपन को देना है, तो 100% मे बी मेरे को जहाँ तक ध्यान है कि हम सक्सेस हो जाएँगे। बस एक किस्मत है, किस्मत हमारी साथ नहीं दी तो एक अलग बात है कि जैसे बच्चा पढ़ाई करता है, एक बच्चा होता है बहुत मेहनत करता है, बहुत मेहनत जी, करता है, जी, जी, जी। उसके मार्क्स कम आ जाते हैं एग्ज़ाम के अंदर। और एक बच्चा बिल्कुल मेहनत कम करता है, उसके मार्क्स ऐसे आते हैं कि यार ज़बरदस्त आ गए। ज़बरदस्त आ गए। हाँ, जैसा कि मेरा साथ 10th में हुआ था। अच्छा, हाँ, आपके मैं साथ भी इतना हुआ था ये सेम? हाँ जी, हाँ। मैं इतना मतलब कि होशियार नहीं हूँ, लेकिन मेरे को एक मेरा फ्रेंड है हुँ, अभिषेक हुँ। नाम का, ये उसने बहुत वो भी सपोर्ट किया। अभिषेक नाम से? वो भी अभिषेक प्रताप सिंह। अ, उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया है लाइफ़ के अंदर, पढ़ाने में मतलब कि घरवाले ऐसे नहीं बोलते आ गए ड्यूल कॉपी आ गए अभिषेक अभिषेक 2 नहीं, लेकिन वो उसका द अभी वो है, बाहर ही है, यूएसए में है वो, अच्छा, अच्छा। एप्पल के अंदर है वो, एप्पल में? एप्पल में कुछ है ओके। पोस्ट। सबसे पहले तो दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम आपके लिए इसी तरीके से और भी इंसाइटफुल पॉडकास्ट लेके आते रहें। स्टे ट्यून विद अस, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।